गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले लेक्चर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसके टाइप्स किए थे। आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को। तो वो फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, स्ट्रेटजी। तो हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो फर्स्ट है ना, जो हमारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, लाइक उसका साइज ऑर्गेनाइजेशन का, फिर लाइफ साइकिल, स्ट्रेटजी, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशन साइज। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होगी उसका जो स्ट्रक्चर है वो उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जब ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मॉल होगी, है ना, स्मॉल होगी, तो वहाँ पर सिंगल, जैसे कि सिंगल रिटेल स्टोर होगा, 2 पर्सन की कंसल्टिंग, है ना, कंसल्टिंग फर्म होगी, रेस्टोरेंट होगा, तो वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होगा। बट इन रियलिटी इफ़ ऑर्गेनाइजेशन जो सिंपल है तो वहाँ पर हमें फॉर्मल स्ट्रक्चर की इतनी ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, स्पेसिफाइड जॉब का, है ना, फंक्शंस को स्पेसिफाई करने के बजाय हमने इंडिविजुअल को सिंपली परफॉर्म करने के लिए कह देना कि जो टास्क उनको पसंद है, नीड, एबिलिटी, है ना। रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हैं वो इतना ज़्यादा नहीं होती जब वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मॉल होती है। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनिक सिस्टम की ज़रूरत होती है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करती है तो वहाँ पर वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉर्मल और ना स्ट्रक्चर के बिना मैनेज करना। तो वहाँ पर हमें फॉर्मल स्ट्रक्चर देना ज़रूरी होता है, ताकि हमें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी होता है ताकि हम हाईली स्पेसिफाइड टास्क को कर सकें। डिटेल्ड रूल्स गाइडलाइन हो वर्कर्स के लिए, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन फ्लो हो सारों के बीच में, किसको सबको पता चले कि कौन उसका सुपीरियर है, कौन उसका सबॉर्डिनेट है, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मीन्स क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एक पोजीशन होती है जिसमें वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ना कंसीडर करते हैं, उसको हम स्ट्रेटजी बोल देते हैं, ठीक है, अपने टर्म्स ऑफ, ठीक है। हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू पोजीशन इटसेल्फ इन द, अपनी पोजीशन वो मार्केट में कैसे रखेंगी, कॉम्पिटिटर्स को देख कर उनको कैसे देखें, है ना, कॉम्पिटिटर्स की क्या स्ट्रेटजीज है, उनके अकॉर्डिंग हम कैसे अपनी मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें स्ट्रेटजी। कंपनी में डिसाइड टू बी ऑलवेज द फर्स्ट ऑन द मार्केट विद द न्यूएस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। वो डिसाइड करती है कि वो फर्स्ट रहे, हमेशा मार्केट में फर्स्ट रहे, न्यूएस्ट प्रोडक्ट लाकर, बेस्ट प्रोडक्ट लाकर, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज के थ्रू। तो इट मे डिसाइड एट इट विल प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट ऑलरेडी ऑन द मार्केट मोर एफिशिएंटली एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। वो ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो ऑलरेडी, है ना, मार्केट में अवेलेबल है, उसको और उसको ही प्रोड्यूस करना है मोर एफिशिएंटली और उसको कॉस्ट इफेक्टिवली बनाना है। तो हर एक स्ट्रेटजी जो है उसको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है जो हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑब्जेक्टिव पर अचीव करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, द स्ट्रक्चर मस्ट फिट द स्ट्रेटजी। स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए जो हमारी स्ट्रेटजीज को फिट करे। कंपनीज दैट वांट टू बी द फर्स्ट ऑन द मार्केट विद द न्यूएस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है जी, जो कंपनी चाहती है कि वो हमेशा ही मार्केट में फर्स्ट रहे, है ना, न्यूएस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट के लिए, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को परमिट कर देती है कि वो क्विकली चेंज कर सकते हैं जैसे ही चेंज हो जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस, जो क्विक चेंजेस होते हैं उनको क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कंपनी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट है इज़ द वर्ल्ड इन विच ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट की जाती है, इंक्लूड कंडीशन डेट इन्फ्लुएंस द, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट में, जैसे कि सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी का, नेचुरल कंडीशन। तो इन्वायरमेंट हमारे पास दो ट्राइबल टर्म्स में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्टेबल इन्वायरमेंट एंड डायनामिक। स्टेबल इन्वायरमेंट यहाँ पर कस्टमर की डिज़ायर जो है वो कंसिस्टेंट रहती है, लॉन्ग टाइम पीरियड में वो चेंज नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेबल इन्वायरमेंट की एग्जांपल में इंक्लूड हो जाएगा डिटर्जेंट, क्लीनिंग सप्लाईज एंड पेपर प्रोडक्ट्स, ये सारे उनकी स्टेबल रहती है इनकी डिमांड। तो इन डायनेमिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, है ना। तो जो कस्टमर्स डिज़ायर्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती हैं, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी कोई चेंज होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो चेंज हो जाती। तो इस चेंज को देखकर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। अगर तो वो चीज़ स्टेबल रहती है तो ठीक है, उनको जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो ठीक रहती है। बट अगर वो चेंजिंग रहती है तो उसको उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी ऐसा ही बनाना होगा कि जैसे ही इन्वायरमेंट में चेंज आए वैसे ही हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर में भी हमें चेंज लाना
होगा, ताकि हम जो है हमारा जो इन्वायरमेंट में चेंज आया उसको अडेप्ट कर सकें, राइट। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर में आ जाएगा टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। टेक्नोलॉजी जो है वो कॉम्बिनेशन होता है स्किल्स का, नॉलेज का, टूल्स का, इक्विपमेंट का, कंप्यूटर्स का ना, मशीन का, जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी कम्प्लेक्स होगी, जितनी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होगी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी उतना ज़्यादा ही कम्प्लेक्स बनेगा, वो उतना ही मैनेजर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना रेगुलेट करना ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो हाई टास्क वैरायटी एंड लो एनालिजिबिलिटी के प्रेजेंट उसमें है ना मैनी प्रॉब्लम्स होती हैं मैनेजर के लिए, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट होता है, राइट। जहाँ पर हाई टास्क वैरायटी हो, लो एनालिजिबिलिटी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। फाइनल फैक्टर जो अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, वह है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो कि हमें हायर स्किल्ड वर्कर्स जहाँ पर ज़रूरत है, तो वहाँ पर हमें फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। हायर स्किल्ड वर्कर्स, ठीक है, वो प्रोफेशनल नॉर्म्स फॉलो करें, ठीक है, कि उनके प्रॉपर उनको उनकी जो जॉब है, ड्यूटीज़ है, उनको साइन करने के लिए हमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो फ्लेक्सिबल नेचर का हो, राइट। तो ये थे हमारे कुछ है ना फैक्टर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, जो हमें जब हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करना है तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर कर पूछ लेना। थैंक यू क्लास।